हेलो स्टूडेंट, आपका कपूर क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कपूर क्लास में अपने वीडियो में मैथ्स में आपके बीच चल रहा है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिसमें कई सारे पार्ट हो चुके हैं। मैंने बहुत अच्छी तरीके से पार्ट कराया है और आपने बहुत अच्छी तरीके से किया भी होगा। ठीक है, इसी अनुमान से हम आगे चलते हैं। यानी आप पढ़ोगे तो हमारी चीज़ें भी होंगी, यानी हम भी सफल हो जाएंगे, आप भी सफल हो जाओगे। अगर आपका पढ़ना ही हमारा क्या हुआ, हमारी सफलता का एक राज होगा। ठीक है, इसी बीच में आगे चलते हैं। हम आपके लिए मैं बोलता हूँ कि इन चैप्टरों को सब कंप्लीट होने के बाद में आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, यानी 100% वो क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। ठीक है, आपके क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। हमें क्या करना है इसमें आपको क्या करना होगा, पहले इन आप बेस नहीं पढ़ते तो चीज़ें करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, आपको पहले बेस पढ़ना, उसके बाद प्रैक्टिस सेट कराएंगे। चुटकी हम प्रैक्टिस सेट खत्म करा दूँगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, इसी बीच में आगे चलते हैं। आज करना क्या है, आज पार्ट नंबर 7 होने वाला है। पार्ट नंबर 7 होने वाला है जिसमें मैं आपको त्रिकोणमिति के कुछ नए क्वेश्चन लेके आया हूँ, यानी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कुछ नए क्वेश्चन, यानी हर वीडियो में हर एक नई चीज़ को सिखाता हूँ। हर वीडियो में एक नई चीज़ को सीखने मिलेगा आपको हर वीडियो में। ठीक है, ऐसे देखना, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप एक बार गौर कर सकते, देख सकते हैं हर चीज़ को, मतलब हर वीडियो देखना इसकी त्रिकोणमिति अनुप्रयोग वाले, इसमें कुछ ना कुछ अलग मिलेगा हर वीडियो में। ठीक है, इसी बीच में आगे चलते हैं। हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब और वॉचिंग टाइम करेंगे एक बार इसका, और जो भी आपके दोस्त हैं उन्हें वीडियो शेयर कर देंगे। ठीक है, इसी बीच में आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे, एक बार क्वेश्चन को आंखों से देखेंगे, यानी क्या करना है इसमें अच्छी प्रकार से क्वेश्चन को निगाह भरेंगे इससे। देखिए, सबसे पहले क्या उसने क्या बोला, 7 मीटर ऊंचा एक भवन के शिखर एक केबल टावर का उन्नयन कोण, यानी उसे 7 मीटर एक ऊंचा भवन बनाना है। देखो समझो, 7 मीटर ऊंचा एक भवन बना लिया हमने। 7 मीटर ऊंचा क्या हमारा एक भवन है, ये क्या हमारा एक भवन दे रखा, यानी घर दे रखा। ठीक है, भवन है। उसने बोला कि उसे केबल टावर का उन्नयन कोण, केबल टावर समझो, केबल टावर, ये एक भवन बना लिया हमने इतना ऊंचा, क्या हमारे पास में ये भवन बन गया, यानी घर बन गया हमारा। ठीक है, उसने बोला इससे ऊंचा एक केबल टावर, यानी टावर जो होता है लगा होता है ऊपर, यानी क्या हो, टावर का उन्नयन कोण कितना हमारे पास में 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है क्या दे रखा है, आपको उसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, और अवनमन कोण दे रखा है 45 डिग्री। आप जानते हो उन्नयन कोण कहाँ से बनता है, हम यहाँ खड़े हो मिनिमम, मान लो हम नीचे से देखते हैं तो उन्नयन कोण बनेगा हमारा। ठीक है, उन्नयन बनता है इतना तो आप जानते हो। आप ऊपर से देखते हो तो क्या बनता है आपका, अवनमन कोण बनता है। क्या बनता है आपका, अवनमन कोण बनता है। ठीक है, आपको इतनी चीज़ें पता होंगी। एक बार देखते हैं इसमें क्या करना है, एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे। 7 मीटर ऊंचे एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण, क्या 7 मीटर ऊंचे एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है हमने बना लिया, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना हमारे पास में 60 डिग्री। इसको ऐसे मिला सकते हो, कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है। उसने बोला कि 60 डिग्री इसका पाद बिंदु का अवनमन कोण, यानी यहाँ से बनेगा अवनमन कोण। क्या बनेगा, अवनमन कोण, जो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अवनमन कोण कितना हमारे पास में 45 डिग्री। समझ गए, इतना कितना हो गया 45 डिग्री। आप जानते हो, मैंने एक आपको, आप इतनी चीज़ 9th में पढ़ी होगी आपने कि ये वाले कोण किसके बराबर होता है, एकांतर कोण होते हैं, यानी ये कोण इसके बराबर हो सकता है ना, हो सकता है ना, ये कोण इसके बराबर, तो ये 45 का तो ये भी तो 45 का हो सकता है ना, ये 45 का तो ये 45 का हो सकता है। अब मैं यदि मानता, एक मिनट आप बोलो सर इधर भी 60 का हो सकता है, तो मैं डट करके लिखूंगा एक बार इसे, तो ये भी तो 60 का हो सकता है ना। इतनी चीज़ आप जानते हो, यानी एकांतर कोण आपने पढ़ा होगा कि ये कोण किसके बराबर होता है, इसके बराबर, और ये कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर, यानी एकांतर, संगत और शीर्षक तीन प्रकार कोण होते हैं, जिन्हें मैंने आपको पढ़ाया होगा। 9th वाली क्लास होगी, उसमें मैंने कुछ बेस करा रखा, उसमें देखना एक बार। ठीक है, ये क्या हमारा उन्नयन कोण बोला, उसमें उन्नयन कोण कहाँ से बना हमारा 60 डिग्री बना। ठीक है, उसमें अवनमन कोण कहाँ से 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री। ठीक है, मैंने इसकी हाइट कितनी मान ली, पूरी हाइट मान ली मैंने, इसकी एच कितनी मान ली, इसकी एच मान ली मैंने, एच मान लेता हूँ। मैं जानता हूँ इसकी ऊंचाई कितनी है, भवन की ऊंचाई 7 मीटर दे रखी है, कितनी है 7 मीटर दे रखी है। मैं जानता हूँ हाइट निकालनी, तो क्या करूँगा, h - 7 कर सकता हूँ, यानी हाइट मैं पूरी हाइट मानी उसमें 7 घटा सकता हूँ, तभी तो हाइट निकली किसकी, टावर की। ठीक है, मैं जानता हूँ ये कि इसको मानता हूँ a, इसको मानता हूँ b, इसको मानता हूँ c, इसको मानता हूँ d, और इसको मानता हूँ e। ठीक है, इसकी मैंने क्या माना, इसको मैं क्या माने, x मान लिया। क्या मान लिया, इसको x मान लिया मैंने, क्या मान लिया, इसको x मान लिया। आप जानते हो, क्या जानते हो इसको, मैंने क्या बोला, ये 7 मीटर, तो ये भी तो 7 मीटर होगा। भवन की 2 दीवार हैं, यानी दो दीवार से बनेगी तभी तो घर बनेगा, 2 दीवार होंगी तभी तो उस पर लेंटर पड़ता है, तभी पड़ेगा ना। तो क्या है, ये क्या है 7 मीटर, क्या है ये भी 7 मीटर, और ये भी क्या हमारी 7 मीटर होगी। मैं जानता हूँ टावर की ऊंचाई निकालनी है, टावर की ऊंचाई मुझे नहीं पता, तो मैंने उसको क्या माना, h मान लिया। कितना मान लिया, h मान लिया, तो h - 7 कर दूंगा। यानी किसी चीज़ की मुझे लंबाई निकालनी है, किसी में से किसी को घटाऊँ तभी तो उसको पता पड़े क्या आने वाला क्या नहीं आने वाला। मैंने इसका बेस कितना माना, यानी आधार माना इसका x। ठीक है, जो चीज़ आपको पता है वो लिख सकते हो, पहले लिखो क्या पता है, यहाँ लिख रहा हूँ वी नो, क्या है वी नो हम जानते हैं, क्या जानते हैं,
वी नो, हम जानते हैं कि डी बी का मान कितना दे रखा है हमारे पास में, डी बी का मान दे रखा है आपके पास में 7 मीटर, कितना 7 मीटर दे रखा है। बोलो ए ई का मान कितना दे रखा है हमारे पास में 7 मीटर दे रखा है। आप जानते हो डी बी बराबर किसकी होगी, ए ई के बराबर है, जो कितनी दे रखी है हमारे पास में 7 मीटर दे रखे। इन दोनों को तोड़ मैंने लिख दिया, यानी ए डी बी बराबर किसके है, ए ई के किसके है 7 मीटर के, ठीक है। आप जानते हो, क्या जानते हो आपकी ई डी, क्या समझो क्या करना है आपको कि सी डी का मान कितना दे रखा है, बोलो सी डी का मान दे रखा है आपको एच माइनस के 7 मीटर, ठीक है। इतना आपको पता है, इतना आपको पता है। बोलो ए बी का मान कितना दे रखा है, आप ए बी का मान बोलो एक्स मीटर दे रखा है, एक्स मीटर दे रखा है। और क्या दे रखा है इसमें, बोलो थीटा का मान दे रखा है कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री दे रखा है। और बोलो किसका मान दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है 45 डिग्री, यानी थीटा के दो मान दे रखा है, एक 60 दे रखा है, एक 45 दे रखा है, ठीक है। इसी बीच में आपने इतना क्वेश्चन कर चुके होंगे, मैं जानता हूँ आप इतनी चीज़ तो अपना आँख बंद करके लिख सकते हो अपने आप, ठीक है। और इसमें आगे चलना है, इसमें लगाना क्या है, 10 लगेगा इसमें। देखो हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है, सीधी सीधी बात है, आधार निकालना है। हमें लंब दे रखा है तो क्या है, लंब बट्टे आधार है, tan थीटा बराबर लगेगा लंब बट्टे आधार, ठीक है। आप कर सकते हो इसे, कैसे करना होगा ये चलते हैं एक बार देखते हैं इसे करना कैसे है। पहले हम नीचे वाली चीज़ सॉल्व करेंगे, मैं मानता हूँ लिखना कि पहले लिखते हैं हम ए ई बी, एंगल ए ई बी में, एंगल ए ई बी में क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टे आधार, क्या लंब बट्टे आधार होता है। बोलो थीटा का मान कितना लगाना, tan 45 लगाना, tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना बोलो हमारे पास में ए ई, बोलो ए ई, बोलो हमारे पास में आधार कितना है, ए बी है। हमने क्या लगाया, tan 45 का मान 1 होता है, क्या tan 45 का मान 1 होता है। बोलो ए का मान कितना होता है हमारे पास में, बोलो 7 मीटर होता है, ठीक है। 7 मीटर, मीटर को नहीं लिखेंगे इधर, थोड़ा सा इसे गायब कर देते हैं। इसका एक्स, ए बी का मान कितना एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो, क्या करना है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इधर क्या हुआ, एक्स बराबर कितना होगा हमारे पास में 7 होगा, कितना होगा हमारे पास में एक्स बराबर 7 आ जाता है, ठीक है। कितना आ गया, एक्स बराबर 7 आ गया, एक्स बराबर कितना आ गया हमारे पास में 7। अब हमें क्या निकालना समझो, हमें tan 45 का निकाल लिया, अब करना है tan 60 का। लिखो एंगल ए सी डी, एंगल ई सी डी में, एंगल ई सी डी में देखो, ए सी डी में क्या करेंगे हम, एंगल ई सी डी में क्या करेंगे, tan थीटा बराबर, लिखो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, क्या लंब बट्टे आधार, आधार सबका एक्स रहेगा, क्या रहेगा सबका एक्स आधार रहेगा। मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, tan थीटा का मान कितना हमारे पास में 60 डिग्री है। वो लंब कितना हमारे पास में, बोलो सी डी है, और सी डी है हमारे पास में, लंब सी डी दे रखा है। आप जानते हो सी डी दे रखा है, लंब कितना दे रखा है आपके पास में, सी डी दे रखा है। बोलो आधार कितना है आपके पास में, ए बी दे रखा है, इतना तो आप जानते होंगे। मैं tan 60 का मान जानता हूँ, tan 60 का मान कितना होता है, √3, कितना होता है, √3 होता है, √3 होगा। बोलो सी डी का मान कितना है, h माइनस 7। अब आपको सब चीज़ें पता है, सारी चीज़ पता है। ए बी का मान कितना, बोलो x, कितना है ए बी का मान x। आप जानते हो सी डी का मान कितना निकाला मैंने, h माइनस के 7, यानी घटाया ना किसी चीज़ को, यानी किसी चीज़ की लेंथ निकालूंगा, कैसे घटाना उसको लेस करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना है इसका, वन मान के क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जानते होंगे, यानी x का करेंगे √3x बराबर h माइनस के 7। समीकरण नंबर 2 आपके बीच में उपस्थित हो जाती है, क्या समीकरण नंबर 2, और समीकरण नंबर 1 क्या हमारे पास में ये दे रखी है, ठीक है। इतना जानते हैं आप। अब क्या करना है, x का मान यहाँ पुट करना है, समझो यहाँ लिखना समीकरण नंबर, इधर लिखना समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर, क्या x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखेंगे। बोलो समीकरण नंबर 2 क्या हमारे पास में, अंडर रूट में 3x, बोलो h माइनस के 7, तभी तो हाइट निकलेगी हमारी। बोलो x का मान कितना हमारे पास में 7 पुट कर सकते हो, √3 × 7 बराबर h माइनस के 7, ठीक है। अब गुणा करें, इसका आएगा 7√3 बराबर किसको होगा, h माइनस के 7 होगा, h माइनस के 7 होगा। जो h वाले हैं उन्हें एक तरफ, बिना h वालों को एक तरफ, इसको उधर लेके आओ, 7√3 होगा, और माइनस प्लस के कितना आएगा 7 हो गया बराबर h। हमारे पास में हाइट कितनी आई थी, हमारे पास में 7 प्लस के 7 बराबर h, ठीक है। इतने यहाँ पे बीच में निकल के आ गई, यानी हाइट कितनी आ गई हमारे पास में, इतनी निकल के आ गई। हमें करना क्या इसके बाद में, देखो अब इसके बाद में करना क्या होगा। अब सबसे पहले क्या कर सकते हैं आप, अब बोलो अब इतना छोड़ सकते हो आप, इतना भी आपको क्वेश्चन ठीक रहेगा। आप बोलो सर इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन अलग दे रखा है, तो क्या करना है, देखो यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, क्या करना है, 7 को कॉमन ले सकते हो, तो क्या आएगा, √3 बचेगा। बोलो 7 से 7 कटेगा कितनी बार, एक बार, एक बचेगा बराबर h, यानी h का मान कितना आता है हमारे पास, हमारे बीच में इतना आपके बीच में h का मान प्राप्त होता है। क्या पूछा था उसने, टावर की ऊंचाई, तो लिखना टावर की ऊंचाई कितनी प्राप्त होती है हमारे पास में, टावर की ऊंचाई कितनी प्राप्त होती है, बोलो टावर की ऊंचाई कितनी प्राप्त होगी आपके पास में, बराबर 7√3 + 1 हमें प्राप्त होती है, ठीक है। इतना आप सीख गए होंगे। मैंने क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बेस लेके चला है, इसको अच्छे तरीके से आप एक बार
वीडियो पीछे करके दोबारा अच्छी तरीके से देख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और क्वेश्चन थोड़ा अलग है। यानी इसमें अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों आ चुके हैं। पहले क्या उन्नयन कोण आता, अवनमन कोण आता अलग अलग, ठीक है। अब क्या दोनों को मिक्सअप कर दिया, क्या कर दिया, दोनों को मिक्सअप कर दिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपको, यानी अगला क्वेश्चन है आपके पास में। एक बोलता समुद्री तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण, यानी अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस की एक ओर एक जहाज दूसरे जहाज की ओर ठीक पीछे हो, यानी एक जहाज जा रहा है उसके जहाज के पीछे ठीक एक जहाज दूसरा आ रहा हो, तो जहाज़ों के बीच की दूरी याद करनी है। दोनों दो जहाज जा रहे हैं हमारे, यानी एक जहाज ये रहा और एक जहाज ये रहा, इन दोनों के बीच की दूरी याद करनी है, एक्स याद करना है, ठीक है। कैसे याद करेंगे समझते हैं। इसे करना क्या होगा, उसने क्या बोला सबसे पहले, समुद्र तल से 75 सेंटीमीटर ऊंची एक लाइट है, लिखो 75 सेंटीमीटर ऊंची एक लाइट समुद्र तल से है। उसने क्या बोला, शिखर से देखने पर समुद्र तल जहाज़ों का अवनमन कोण। शिखर, शिखर से क्या है हमारा, शिखर मतलब ये यहाँ से देखने पर, मैंने यहाँ से देखता हूँ, देखा मैंने आँख बनाया तो यहाँ से देखता हूँ, तो मैंने क्या देखा, यहाँ से देखने पर इनके अवनमन कोण क्या बनते हैं हमारे पास में। देखो यहाँ से मैं देखता हूँ, डैश किया मैंने, ये अवनमन कोण ऊपर बनता है ना, अवनमन कोण ऊपर बनेगा, एक डैश लाइन ये लिख देता हूँ और एक लाइन हमारे पास में ये होगी, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझाऊंगा चीज़ों को कैसे करना है, ठीक है। देखो एक बार देखते हैं अच्छे प्रकार से कैसे करना होगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला समझो, समुद्र तल से 75 सेंटीमीटर ऊंची एक लाइट है, 75 सेंटीमीटर ऊंची एक लाइट है, जो लाइट के हाउस से शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण, दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण, यानी एक समुद्री जहाज़ तो हमारा ये रहा, एक समुद्री जहाज़ हमारा ये चल रहा है और एक हमारा ये चल रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी याद करनी है। तो एक का बनता है 30 डिग्री और एक का बनता है 45 डिग्री, यानी अवनमन कोण का बनेगा हमारा, यहाँ बनेगा एक का बनेगा यहाँ, ये क्या बनेगा हमारा 30 और एक का बनेगा हमारा 45। मैंने क्या बोला अभी तुमसे, क्या बोला, ये कोण इस कोण के बराबर हो सकता है, तो ये 30 का हो सकता है ना, ये 45 का हो सकता है ना। यानी अवनमन कोण किसके बराबर होता है, उन्नयन कोण के, क्या उन्नयन कोण के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होगा। तुम जानते हो कि क्या मानते हैं इसको, समझो इन दोनों के बीच की दूरी याद करनी है जहाज़ों की, ठीक है। मैं इसको ए माना और इसको बी माना, इसको बी मानता हूँ, इसको मानता हूँ, इसको माना डी और इसको माना ई, ठीक है। पॉइंटों को बदल सकते हैं, पॉइंटों को तुम्हें सिखाना हर चीज़ है, ठीक है। ये हमारे जहाज़ चल रहे हैं, यानी दो जहाज़ चल रहे हैं हमारे, ठीक है। हमें क्या करना है इस चीज़ में समझो। हमने क्या देखा कि ये 30 डिग्री का है और ये कितने का 45 डिग्री का। उसने क्या बोला दोबारा समझो, समुद्र तल से 75 सेंटीमीटर ऊंची, 75 मीटर ऊंची एक लाइट लगी हुई है, यानी लाइट कहाँ लग रही है हमारी, ये लग रही है लाइट हमारी, ठीक है। ये लाइट हमारी लगी हुई है, ठीक है। उसने बोला यहाँ से देखने पर, मैं देखता हूँ तो देखने पर दो समुद्री जहाज आ रहे हैं, यानी ये दो समुद्री जहाज आ रहा है हमारे बीच में, उनका अवनमन कोण कितना 30 और 45, ठीक है। 30 और 45 है, मैं जानता हूँ ये कोण इसके बराबर होगा 30 होगा, ये कोण इसके बराबर 45 हो सकता है ना, हो सकता है ना। तो मैंने क्या बोला, यदि हाउस के एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, यानी दोनों आगे पीछे चल रहा है ना, एक पीछे है दूसरा, तो जहाज़ों के बीच की दूरी याद करनी है, ये ज्ञात करना है हमें, क्या करना ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करनी है, दूरी जहाज़ों के बीच की, डिस्टेंस निकालनी है दोनों के बीच की, ठीक है। इसे कैसे निकालना होगा आज समझते हैं। पहले जो चीज़ पता है आपको उस चीज़ को लिखेंगे। हमें अब क्या मानना पड़ेगा, नीचे एक्स मानते हैं, कितना मानते हैं इसको, एक्स मानते हैं, ठीक है। मैंने क्या माना, इसको एक्स माना और इसको कितना मानता हूँ, इसको अलग पॉइंट माने, इसको मानेंगे वाई, ठीक है। इतना मान लिया, इसको x और इसको y। मैं जानता हूँ जो चीज़ पता है उसे लिख सकते हो, लिखो वी नो, हम जानते हैं क्या, वी नो, क्या पता हमारे पास में, बोलो डी बी का मान कितने दे रखा है हमारे पास में, 75 मीटर दे रखा है, और बोलो और कितने दे रखा है, ई बी का मान कितने दे रखा है हमारे पास में, x मीटर दे रखा है, बोलो है, बोलो ई का मान कितने दे रखा है हमारे पास में, y मीटर है ना। और क्या बोलो, और क्या दे रखा है हमारे पास में, बोलो थीटा बराबर कितने दे रखा है 30 डिग्री, और बोलो थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको पता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आप पूरी लैंग्वेज लिख के लिख सकते हो कि यहाँ पे समुद्री जहाज से देखने पर एक उसकी डीबी का मान कितना प्राप्त होता है, 75 मीटर है, और उसके धरातल यानी एक जहाज़ की दूरी कितनी है हमारे पास में, ए बी की कितनी है एक्स है, दूसरे जहाज़ यानी ए की दूरी कितनी है हमारे पास में वाई है, जिस पर थीटा बराबर 30 डिग्री कोण बनता है, एक पर 45 बनता है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो अपनी भाषा में, नहीं लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। टीचर को क्या डायग्राम ठीक होना चाहिए, क्या टीचर को डायग्राम ठीक होना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है कि ये आपने क्या लिखा है, कि हिंदी में लिखा है कि नहीं लिखा है, इससे कोई मैटर नहीं बनता, ठीक है। इसके बाद क्या करना, अब समझो कैसे करना होगा। मैं जानता हूँ कि 10-45 लूँगा पहले, मैं जानता हूँ 10-45। अब क्या लेना पड़ेगा, एंगल ई डी बी, एंगल ई डी बी लेंगे, 45 रुपये एंगल ई डी बी में लिख लिया हमने, एंगल ई डी बी में बोलो 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है, बोलो इसमें लंबी निकलेगा ना, तो लंब दे रखा है हमें आधार निकालना है, तो लंब बट्टे आधार क्या होता है 10 थीटा का मान, क्या
वो टेन थीटा बराबर क्या लगाएंगे, टेन 45 लगाएंगे, कितना 45 बराबर लंब कितना बोलो हमारे पास में डी बी है, कितना देखा डी बी है, बोलो आधा कितना हमारे पास में ई बी है, बोलो है। आपको इनके मान पता है, पुट कर सकते हो, पुट करो। टेन 45 का मान कितना होता है 1 होता है, डी बी का मान 75 दे रखा है, कितना 75 दे रखा है, बोलो ए बी का मान कितना है एक्स। समझ गए इतना। इसके बाद में क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 मान है, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स बराबर कितना होगा 75 प्राप्त हो गया, कितना 75। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे, कितना हमारे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसके बाद में क्या चलते हैं, अब बचा कि हमारे पास में 10, बचा हमारे पास में ए डी बी। अब ऐसे मत करना ए ई बी, ऐसे नहीं करना ए डी बी, क्या लेंगे एंगल, एंगल ए डी बी में, ठीक है। एंगल ए डी बी में बोलो क्या हो जाए टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधा लगेगा, इसमें सेम प्रोसेस वही रहेगा। थीटा का मान कितना बोलो 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर लंब कितना हमारे पास में बोलो डी बी बट्टे आधार कितना बोलो हमारे पास में आधार पूरा आएगा, यानी ए बी, कितना आधार कितना आएगा ए बी। अब ए बी को तोड़ना समझो इसे, टेन 30 को सेम टू सेम लिखने जाना, इससे कोई फर्क नहीं करने वाला, ठीक है। बराबर डी बी का मान कितना बोलो, डी बी को यहाँ रखने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो ए बी को कैसे तोड़ सकते हैं, ए ई तोड़ सकते हैं पहले इसको, ए ई बोलो, फिर किसको ई बी तोड़ सकते हो ना, इसे ई बी। दोनों के मानों को जोड़ के क्या बनेगा, पूरी लेंथ निकलेगी, सारी लेंथ कैसे निकलेगी, ये वाली पूरी लेंथ, यानी ए ई प्लस के ई बी, क्या है ए ई प्लस के ई बी। 10 30 का मान कितना 1/√3, 1/√3। बोलो डी बी का मान कितना है 75, यानी 75 बट्टे बोलो ए का मान कितना हमारे पास में वाई दे रखा है, बोलो ए बी का मान कितना दे रखा है एक्स दे रखा है, कितना एक्स दे रखा है। अब क्या करना है, इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो इतना, समझो इधर कैसे करना होगा, इस क्वेश्चन को इधर करते हैं, ठीक है। आप देखो क्या करना है, इसमें क्या देगा 1/√3 दे रखा है बराबर 75 बट्टे बाई प्लस के एक्स दे रखा है। क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाए बाई प्लस के एक्स बराबर 75/√3 बचेगा। समीकरण नंबर क्या बन जाती है हमारे पास में, सेकंड बन जाती है, क्या बन जाती है समीकरण नंबर 2 बन जाती है, ठीक है बन गई। हमें क्या करना है, यहाँ से लेना समीकरण नंबर 1 से एक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण नंबर 1 से एक्स का मान किस में रखने पर, समीकरण नंबर किस में रखोगे, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। समीकरण नंबर 2 क्या हमारे पास में बोलना, समीकरण नंबर 2 क्या है वाई प्लस के एक्स बराबर 75/√3 दे रखा है। बोलो एक्स का मान कितना हमारे पास में 75 दे रखा है, वाई प्लस के 75 बराबर कितना होगा 75/√3, ठीक है इतना आ गया। इस 75 को उधर ले जा सकते हो, वाई बराबर क्या होगा 75/3 होगा माइनस के 75 हो सकता है, हो जाएगा ना। सेम प्रोसेस पीछे क्वेश्चन वाला सेम प्रोसेस, क्या करना है 75 कॉमन लेना, वाई बराबर 75 कॉमन लिया, क्या बचेगा √3 बचेगा, माइनस के 1 बचेगा ना, कितना बचा √3 माइनस के 1, ठीक है। ये क्या हमारा वाई का मान कितना प्राप्त हो जाता है हमारे पास में 75 माइनस के 3√3 में माइनस के 1, ठीक है इतना प्राप्त हो गया। हमें करना क्या है, हमें एक्स का मान तो हमें कितना निकला 75 निकल गया, 75 निकल के आया था। अब वाई का मान कितना आ गया 75/3, हमें निकालने के थे एक्स और वाई के मान निकालने थे, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, दोबारा पीछे ले जाके इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से एक बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के आधार तक जाता है, यानी अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के आधार तक जाता है। मीनार पर एक खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री अवलंबन कोण से देखता है, ठीक है, जो कि मीनार का पाद बिंदु की ओर से एक समान चाल से चल रहा है, ठीक है। 6 सेकंड बाद कार का अवलंबन कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री होता है, कितना 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय क्या होगा, ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। डायग्राम कैसे मैंने आई समझते हैं, इसको बनाते हैं, इसको कैसे करना होगा एक बार देखते हैं। हमने क्या बोला कि एक सीधा राजमार्ग है, बना लिया एक सीधा राजमार्ग है, उसने क्या बोला मीनार तक एक आदमी खड़ा है, मीनार तक एक आदमी खड़ा है जो एक कार को 30 डिग्री कोण पर, यानी 30 डिग्री कोण बनता है, 30 डिग्री कोण पर बनता है, ठीक है 30 डिग्री कोण बनता है। इसको कैसे बनाएंगे हम, ऐसे बनाएंगे, कितना 30 डिग्री बन गया, हमने 30 डिग्री हमारा कहाँ आ गया, यहाँ बन गया, ठीक है। उसने क्या बोला अवनमन कोण बनता है, कितना अवनमन कोण, समझो ये 30 होगा तो ये भी तो 30 होगा हमारा। मैंने क्या बोला उल्टा होता है ना, इसका उल्टा होता है, सेम प्रोसेस, जो कि मीनार का पाद बिंदु की ओर से एक समान चाल से चल रहा है। 6 सेकंड बाद, क्या 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, यानी बीच में कहीं यहाँ रुकना है कि 6 सेकंड बाद
मान लिया मैंने 6 सेकंड में यहाँ चल गया, कितना 6 सेकंड बाद कितना चलता है, उसका अवरोहन कोण कितना है 60 डिग्री। इसको इससे मिला सकते हो इसको, कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। कितना मान लेंगे इसको x मान लेंगे, कितना मान लिया इसको x मान लिया, ठीक है। इसी बीच में इस बिंदु से मीनार तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय क्या होगा ये निकालना हमें। इसको क्या मानेंगे समझो, इसको क्या मानेंगे हम, इसको h मानेंगे, क्या मानेंगे इसको h मानेंगे, और इसको क्या देखो देखना 1 मिनट, एक बेसिस को ऑन करने वाली चीज़ इसमें ये हमें एक 60 भी दे रखा है, कितना दे रखा है 60 डिग्री, कितना दे रखा है हमें 60 डिग्री दे रखा है। तो ये कितना आएगा हमारे पास में, ऐसे डेडस करेंगे कितना होगा 60 डिग्री, कितना होगा 60 डिग्री। हमें कैसे निकालना होगा समझो, A B बोलो C बोलो D, इसको E मान लो, छोड़ो सब चीज़ छोड़ो, क्या माना है E मान लो, क्या माना मैंने A B E D, ठीक है। पॉइंट को बदलना सीखो, पॉइंटों को बदलना सीखो। उसने क्या बोला दोबारा समझो, एक सीधा राजमार्ग है, एक मीनार के, एक सीधा राजमार्ग है, एक मीनार के, एक मीनार मैंने मान ली यहाँ से, ठीक है। मीनार पर एक खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री अवलंबन कौन से देखता है, एक मीनार खड़ी है, मतलब मीनार की जो लंबाई है, एक मीनार क्या हमारी ये वाली है, क्या है मीनार हमारी ये वाली है, ठीक है। मान ली क्या हमारी मीनार है, खड़ी है ये हमारे पास में। उसने बोला कि अवलंबन कोण बनता है तो कितना बनता है 30 डिग्री, ये 30 बनेगा तो ये भी 30 होगा ना। ऐसे ही मैंने उसने बोला कि वो मीनार का 5 दिन तो एक समान चाल से चल रहा है, यानी व्यक्ति जो है एक समान चाल से चल ही रहा है। उसने क्या बोला 6 सेकंड बाद, यानी 6 सेकंड में मान लो यहाँ चल गया, उसने 6 सेकंड बाद अवलंबन कोण कितना होगा 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री 60 ही होगा तो 60 ही होगा ना, 60 होगा। तो इस बिंदु से मीनार तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय निकालना है आपको। अब कैसे निकालना होगा, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको h मान लेते हैं, इसको x मान लिया, इसको 6 सेकंड मान लिया, क्वेश्चन खत्म। क्या करना है, जो चीज़ पता है लिखो, वी नो, जानते हो क्या जानते हो आप, वी नो जानो, वी नो बराबर क्या दे रखा है, बोलो डी बी ई का मान कितना दे रखा है, बोलो हमारे पास में h मीटर दे रखा है, h मीटर है। बोलो डी बी का मान कितना दे रखा है हमारे पास में, डी बी का मान कितना दे रखा है x मीटर है। बोलो ए डी का मान कितना दे रखा है 6 मीटर है। बोलो थीटा बराबर कितना 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। बोलो थीटा बराबर कितना हमारे पास में 60 डिग्री है, ठीक है। इतना पता है हमारे लिए। मैं देखा क्या देखा, बोलो एंगल डी ई बी में, एंगल डी ई बी में मैंने क्या देखा, एंगल डी ई बी में क्या होगा, टेन थीटा बराबर लंबटे आधार, क्या लंबटे आधार। वो थीटा का मान कितना है 60 लगाएंगे, टेन थीटा बराबर 60 बराबर लंब कितना बोलो हमारे पास में बी ई बट्टे बोलो हमारे पास में आधा कितना है डी भी दे रखा है। बोलो टेन 60 का मान कितना होता है √3 होगा। बोलो बी का मान कितना है एस दे रखा है, बोलो डी बी का मान कितना है एक्स दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। एस का मान कितना आएगा हमारे पास में √3h, कितना है √3h आएगा, इसको इधर ले देता हूँ। एक्स बराबर कितना होगा हमारे पास में √3h प्राप्त होता है, ठीक है। समीकरण नंबर क्या मान लिया हमने, ये समीकरण नंबर 1 मान ली, ठीक है। हमें क्या करना है, देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, इसमें क्या करना होगा हमें, समीकरण नंबर 1 मानने के बाद में अब क्या लिखना है, एंगल ए ई बी में, एंगल ए ई बी मानेंगे। ए बी क्या दे रखा है, ए बी में टेन थीटा बराबर लंबटे आधार, क्या लंबटे आधार, थीटा का मान कितना लाएंगे 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री बराबर लंब कितना बोलो हमारे पास में बी ई है। बोलो आधार कितना हमारे पास में पूरा आधार आएगा, बोलो ए बी, ठीक है। टेन थीटा बराबर टेन 30 बराबर क्या होगा हमारे पास में, बोलो बी का मान कितना है एच, ए बी को कैसे तोड़ सकते हैं हम ए डी, बोलो ए डी प्लस के डी बी, दो भागों में तोड़ दिया मैंने इसको, कैसे एक भाग ये रहा और एक भाग ये रहा, ठीक है, तोड़ दिया। मैं जानता हूँ इसका मान लगा सकते हो, इधर लगा सकते हो ना, इधर इसका मान पुट करो, क्या है पुट करना है इधर, समझो। टेन 30 का मान 1/, बोला करो टेन 30 का मान अपॉन √में 3, ठीक है, बराबर बोलो h दे रखा है हमें, हाइट दे रखी है नहीं दे रखी पता नहीं है। ए डी का मान कितना हमारे पास में 6, बोलो ए बी का मान डी बी का मान कितना है x, समझ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 6 प्लस के x बराबर, बोलो x बराबर √3h, कितना √3h आ गया, समझ गए इतना, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। क्या समीकरण नंबर क्या बन जाती है हमारे पास में, समीकरण नंबर 2 बन जाती है, समझ गए इतना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में क्या लिखना, समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर x का मान कहाँ है तुम्हें पता है, अभी मैंने अभी निकाला है। x का मान क्या दे रखा है, बोलो x का मान दे रखा है √3h, इसे बॉक्स में बंद कर सकते हो, कितना √3h दे रखा है, देखो इधर ये रहा √3h दे रखा है। हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 2 क्या है 6 प्लस के x बराबर √3h, ठीक है, इतना कोई दिक्कत, यहाँ तक कर सकते हो ना, इतना कर सकते हो। मैंने क्या करना है x का मान रखना है, x का मान कितना हमारे पास में 6 प्लस के √3h,
बराबर √3h कर सकते हो इसे, कोई दिक्कत नहीं। इसको उधर ले जाओ, 6 बराबर √3h माइनस के √3h होगा ना। अब क्या करना होगा समझो, इसे क्या करना होगा, x का मान मैंने पुट कर दिया। अब तुम समझो इसमें करना क्या है। अब करना क्या होगा, हमें देखो एक मिनट, एक इधर ध्यान देना, 10 30 दे रखा है, हमें क्या है 6 को यहीं रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा। इसका h में करेंगे कितना आएगा, h आएगा, कितना आएगा h आएगा। मैं जानता हूँ कितना होगा, 3 दूनी 6, नहीं आएगा 3, इसका उत्तर आएगा 3। ठीक है, कैसे करना होगा आइए समझते हैं दोबारा। इसको एक बार दोबारा मिटाएंगे। क्या करना होगा, देखो x का मान में पुट गया √3h रखा। मैं जानता हूँ क्या कॉमन ले सकता हूँ इसमें से, बोलो 6 बराबर √3 कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, h कॉमन ले सकता हूँ, कितना हो सके 1 माइनस के 1 कितना होता है 0। यानी क्या बचा हमारे पास में 6 बचता है, कितना 6, क्या बचेगा हमारे पास में 6 बचा। और हमारे पास में देखो क्या, एक मिनट, क्या हो सकता है इसमें √3 हो गया। h का मान निकालेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसमें h का मान निकालेंगे h/3। ठीक है, h इसका मान कितना आएगा हमारे पास में, इतना ही रहने दो, इतना उत्तर ठीक रहेगा, कितना, इतना हमारे पास में उत्तर ठीक रहेगा। ठीक है, अब कंजुगेट करके इसका उत्तर 3 आएगा, आप निकालो तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं निकालो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपने इतना क्वेश्चन किया, इसको अच्छे प्रकार से आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इसको अच्छे प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, आपने किया होगा ये क्वेश्चन, यानी ऐसे क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से आप। और बाकी देखो आप, और बाकी रहे क्वेश्चन कराने के बाद आज चैप्टर खत्म होता है, 9 चैप्टर जो आपके बीच में आज खत्म होने वाला है, खत्म हो गया। पार्ट नंबर 7 था, लास्ट था। इसके हम प्रैक्टिस सेट लेकर पेपर टाइम पर, इसको अच्छे प्रकार से आप रिवीजन करेंगे। जो भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ आता उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और बाकी मिलते हैं कल आपसे। हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब और वॉचिंग टाइम करते रहें, और जो भी आपके दोस्तों में वीडियो शेयर करते रहिएगा। और आपका काम पढ़ने का, आप अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपके बीच में आने वाला है, कोई बढ़िया चैप्टर लेके आएंगे, आपको बताएंगे हम, अभी शो अप नहीं करेंगे उसे। जो चैप्टर आएगा उसको एकदम बेस्ट तरीके से लेके आएंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से चैप्टर पढ़ाएंगे, उसे कैसे करना हुआ आइए समझते हैं। कल मिलेंगे, थैंक यू, धन्यवाद।